हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन पाथफाइंडर्स वे इन एकेडमी। आजकल न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब एक चीज़ ज़रूर देखना, भारत के डिफेंस सेक्टर में कोई ना कोई बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हुए नजर आ रही है। जब भी आप देखोगे खबर तो कोई ना खबर ऐसी ज़रूर आएगी कि उसमें भारत के साइंटिस्ट्स या डीआरडीओ ने कुछ नया इन्वेंट किया है। और ये बताता है कि कितना ज़्यादा हमारा डिफेंस सेक्टर एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। एक ज़माने में जब हमें हर चीज़, इनफैक्ट 5 रुपए का सामान भी अगर डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड है वो हमें बाहर से मंगाना होता है। बट आज हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड चीज़ बना रहे हैं। ऑल्दो अभी भी हम अमेरिका, रशिया, चाइना के कंपटीशन पे नहीं आए हैं, बट स्टिल वी हैव टेकन अ बोल्ड करेजियस मूव। और आने वाले समय में हमारा डिफेंस सेक्टर और ज़्यादा सोफिस्टिकेशन की तरफ बढ़ेगा। अब मैं इसलिए इसको बात कर रहा हूं बिकॉज 13 मार्च की खबर आ रही है कि भारत ने पहली बार अपना खुद का एक अश्विनी रडार बनाया है, जिसको यूज़ किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है बिकॉज अभी तक जितने भी रडार्स हैं ये हमें बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं, लेकिन अब हमारा भारत का खुद मेक इन इंडिया अश्विनी रडार बन के तैयार है। और इसको अब बीईएल, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत की पीएसयू, ये इसको प्रोड्यूस करेगी और इस अश्विनी रडार को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, जिससे हम स्काई से आते हुए कोई भी टारगेट को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो न्यूज़ क्या है, आप देखिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2906 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा लोकली प्रोड्यूस्ड अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, जिसकी वजह से हम कोई भी एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इससे भारत के सेल्फ रिलायंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। ये जो रडार है ये किसी भी तरीके के एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, वो चाहे कोई हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों ना हो, या इवन स्लो मूविंग टारगेट्स सच एज अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स विच आर ड्रोन्स, और इवन हेलीकॉप्टर्स। और क्योंकि इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह से, इसलिए इसकी ज्यादा और ज्यादा एडवांटेज हो सकती है। तो इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी जो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो काफी ज्यादा एनहांस होगी। आप देखिए इस बार जो रिपब्लिक डे था उसमें इसको शोकेस भी किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया अश्विनी रडार। आप देखिए कि ये ट्रांसपोर्टेबल है, आप इसको किसी भी जगह से किसी दूसरे जगह पे ले जा सकते हो। और सबसे खास बात क्या है, विच मेक्स एवरी इंडियन प्राउड, दैट इट इज कंप्लीटली 100% मेड इन इंडिया। तो आप समझिए कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के रिसर्च साइंटिस्ट्स के द्वारा, कि आज हमारी डीआरडीओ जैसी संस्था जो है, जो बहुत ही लिमिटेड बजट में काम करती है, उसके बावजूद बड़े बड़े आविष्कार अपने मेहनत और अपने प्रोडक्टिविटी के दम पर अचीव कर पा रही है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज इससे भारत की सेल्फ रिलायंस, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। और हमारा फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंसी घटेगा। ये भारत सरकार का बहुत टॉप प्रायोरिटी है बिकॉज देखिए जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, ट्रम्प जैसे पर्सनैलिटी का पॉलिटिक्स में आना, यूरोप में वॉर चलना, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी, तो ऐसी आने वाले समय में जियो पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ेंगे। इसलिए आज के दौर में अगर आप एआई वेआई जितनी भी बातें कर लो, लेकिन अगर आप अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकते हो तो फिर किस बात का एआई और किस बात का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा सेंटर्स। इसलिए डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना खुद का प्रोडक्शन करना। और अगर आप इसको नहीं कर पाओगे तब तक आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या किसी भी तरीके के इनोवेशन को अचीव नहीं कर सकते हो। इस पर्टिकुलर चीज से हमारा जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये अश्विनी रडार के आने से भारत का जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है डिफेंस में वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप है। आज मैं इस बारे में और ज्यादा एलैबोरेट में बात करूंगा बिकॉज रिसेंटली आपको पता होगा शायद एक सिपरी रिपोर्ट आया है, और उस सिपरी रिपोर्ट में यही चीज बताया गया है कि कैसे भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो घट रहा है। इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में मैं समझाऊंगा आपको। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज की पीडीएफ अब आपके पास लेके आई है। ये सारे पीडीएफ अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे, हमारे इस वीडियो पर दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाइए और इन सभी पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गाइडेंस, मेंटोरशिप या बैचेस रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे चारों ऑफलाइन ब्रांचेस पे प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर एंड ऑफिशियली वी आर नाउ इन पटना ऑल्सो, तो आप वहां पे भी विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर से मिल सकते हैं। अब यही मैं बात करने जा रहा था कि इंडिया का आप देखिए कि डिफेंस एक्सपोर्ट अपने ऑल टाइम हाई पे है। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हो रहा है, हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो पहले आप देखिएगा आज से 10 साल पहले 100-150 करोड़ भी नहीं हुआ करता था, आज वो
21,000 करोड़ पे आ चुका है। दैट शोज हाउ मच आवर डिफेंस सेक्टर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब आपको रिसेंटली मैंने एक और खबर बताई थी कि भारत का अभी तक का सबसे खतरनाक लीथल डेंजरस मिसाइल विच इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रह्मास्त्र मिसाइल, ये इंडिया के साइंटिस्ट्स ने, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जिसकी स्पीड आप देख सकते हैं 12,144 किलोमीटर पर आवर है, जो कि लगभग 10 मैक है। तो ये भी जो मिसाइल है ये भी हमारा एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के लिए इंडक्ट किया गया था, और अब इंडियन एयरफोर्स के पास अपना रेडार भी आ रहा है। दैट शोज कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो अब फाइनली वेकअप कॉल हुआ है उसका, कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन। और उसके बाद फिर आपको मैंने कल एक न्यूज़ में बताया था कि पहली बार हमारा जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट का जो पीछे वाला टेल होता है, ये टेल हमने भारत के खुद के एक लोकल प्राइवेट कंपनी ने इसको इंडिजिनसली बनाया है। सो फर्स्ट रियर फ्यूजलेज फॉर LCA Mk1A, जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस है, उसका जो पिछला विंग होता है टेल विंग, इसको भारत ने खुद अपने दम पर बनाया है, और वो भी एक प्राइवेट सेक्टर बनाया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये अगेन बताता है भारत का एक सिग्निफिकेंट जर्नी टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता, और कैसे आने वाले समय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम लोग डिफेंस को और ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर सकते हैं। और इनफैक्ट आज का ये खबर आप देखिए क्या आ रहा है कि जो हमारा एक आस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है, इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है फ्रॉम लॉन्चिंग बाय Mk1। तो इसको तेजस एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया आस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल, ये भी कंप्लीटली 100% मेक इन इंडिया है। तो आप देखिए कि ऑल्दो हम रफाल जैसे फाइटर जेट नहीं बना पा रहे हैं, या जैसे ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स हम खुद से नहीं बना पाए, ऑल्दो रशिया से हमें टेक्नोलॉजी मिला, बट स्टिल वी आर इन अ स्टेप टूवर्ड्स दैट। अब आप ये नहीं सोचिए कि एक चमत्कार आ जाएगा, ठीक है, डेमोक्रेसी में चीजें धीरे धीरे काम करती हैं। रशिया एक डिक्टेटर है, चाइना एक डिक्टेटर है, यूएस काफी पुराना विकसित देश और एक फेवरेबल ज्योग्राफी इंजॉय करता है, पॉलिटिक्स इंजॉय करता है। इंडिया की ऐसी नहीं है, बिकॉज इंडिया की एक पास्ट कॉलोनियल पास्ट रही है, बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से इसको रिजेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच। इंडिया जो है वो धीरे धीरे करके चीजों को बना रहा है। अब इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे सिप्री रिपोर्ट ने भी इन्हीं चीज के बारे में बात किया। सिप्री का फुल फॉर्म देख सकते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट है। और सिप्री रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया जो अभी तक हमेशा से वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता रहता है, वो अब सेकेंड पोजीशन पे आ चुका है, और पहली बार यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट किया है। इनफैक्ट इस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो आप इस डेटा को देखिए, 2015-19 के बीच में यूक्रेन जो है वो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में केवल 0.1% शेयर था, जो बढ़कर 2020-24 में 8.8% आ चुका है। तो ये बात तो क्लियरली है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया देखिए 2015-19 में 9.1% था हमारा ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में शेयर, जो घटकर 8.3% में आ गया है हमारा। तो इसका मतलब क्या हमारा जो डिफेंस प्रायोरिटी है वो कम हो गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब क्यों ये कम हो रहा है? बिकॉज इंडिया का डिफेंस सेक्टर बढ़ा है। हम चीजें बाहर से ना खरीद के जो छोटे मोटे चीजें वो खुद से ही बना ले रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल आर्म इंपोर्ट में शेयर कम हुआ है, और अगर आप अगले बार की बात करें तो ये 8.3% से और ज्यादा ये बढ़ जाएगा। अगर एक शॉकिंग डेटा आप देखिए, पाकिस्तान का जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है 2015-19 में वो 2.8% था शेयर पाकिस्तान का, जो बढ़कर 4.6% पे आ चुका है। और सोचिए, इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पाकिस्तान की एक तरीके से इकोनॉमी ऐसी है विच कैन कोलैप्स एट एनी पॉइंट, या कोलैप्स हो चुकी है, वो अपना डिफेंस कितना बढ़ा रहा है। और सिप्री रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 81% जो डिफेंस इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, वो सब चाइना से आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अनहोली नेक्सस के बारे में वहां पे बात किया गया था। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए एक आउटकम सिप्री रिपोर्ट से आया है कि वी आर फोकसिंग ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हमारा डिफेंस इंडिजिनाइज हो रहा है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। दूसरा एक और डेटा जो मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं, जो सिप्री रिपोर्ट से आया, कि जो रशिया जिससे हम सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, अगर 2010-14 की बात करें तो 72% हमारा शेयर था, जो घटकर 15-19 के बीच में 55% हो गया। और इस बार अगर आप देखिएगा 2020-24 में पहली बार ये इतिहास में 50% से काफी कम घट
घटकर 36% पे आ चुका है। मतलब एक तरफ भारत चीजों को खुद से बनाना चाह रहा है और दूसरा भारत रशिया के ऊपर अपने डिफेंस डिपेंडेंस को कम करके नए नए पार्टनर सच एज यूएस, इजराइल, फ्रांस, इनके साथ डिफेंस इंपोर्ट को और ज्यादा बढ़ा रहा है। बट एनीवेज आने वाले समय में रशिया, यूएस, चाइना और फ्रांस, इजराइल, ये सब हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट पार्टनर हो जाएंगे। रादर इंडिया आने वाले समय में, आज से 10 साल बाद अगर आप देखते हैं, तो इंडिया मोस्ट ऑफ द डिफेंस खुद ही इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया के अंदर बना पाएगा। आपके क्या सुझाव हैं, कैसे सरकार इसको और ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ा सकती है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।